गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी। और 4th यूनिट के अंदर जो आज का टॉपिक है वो रहेगा सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ आइडेंटिकल बोसोन। सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ आइडेंटिकल बोसोन। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वांटाइजेशन और सेकंड क्वांटाइजेशन को पढ़ा था। मैं एक बार रिवाइज और करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वांटाइजेशन क्या है? हम क्लासिकल फिजिक्स से या क्लासिकल मैकेनिक्स से जो क्वांटम फिजिक्स में ट्रांजिस या स्विच करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वांटाइजेशन। और सिमिलरली जब हम क्वांटम फिजिक्स से और एडवांस क्वांटम में स्विच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वांटाइजेशंस। उसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वांटाइजेशंस। फर्स्ट क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल हैं उन सब वेरिएबल्स को ऑपरेटर्स के अंदर बदल देते हैं। और सेकंड क्वांटाइजेशन के अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं उनको सबको हम फील्ड फंक्शन और उनके कॉन्जुगेट और मोमेंटम को मोमेंटम डेंसिटी, लैग्रेंजियन को लैग्रेंजियन डेंसिटी, हैमिल्टोनियन को हैमिल्टोनियन डेंसिटी में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और इसके हमने कुछ जनरल फीचर पढ़े, और जिसको हम टेक्निक ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन या कंडीशन ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी से रिलेटेड जितने भी फील्ड होंगे उसको हम क्वांटाइज करते हैं। लीनियर मोमेंटम की फील्ड को क्वांटाइज करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की फील्ड को क्वांटाइज करते हैं, और साथ में कम्युनिकेशन रिलेशन को भी क्या करते हैं? क्वांटाइज करते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ आइडेंटिकल बोसोन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड क्वांटाइजेशन के लिए, बोसोन के आइडेंटिकल क्वांटाइजेशन के लिए कि कम्युनिकेशन रिलेशन क्या होगा। उनके लिए हमारे पास एनिलेशन क्रिएशन ऑपरेटर जो हैं वो किस तरह से कम्युनिकेशन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिखेंगे वी टेक द फॉलोइंग कम्युनिकेशन रिलेशन, वी टेक द फॉलोइंग कम्युनिकेशन रिलेशन जैसे कि हमारे पास ये है कि ए और ए डैगर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है? डेल्टा। और यहाँ पर आप के और एल लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा के एल। एंड डेल्टा के एल आपके पास दो वैल्यू रखता है, पहला 1 और दूसरा कितनी? 0। 1 कब? जब एल और के बराबर हो, और जब के और एल नॉट इक्वल टू है तो वैल्यू 0 आएगी। और इसके अलावा यदि हमारे पास ए के और ए के है, या फिर ए एल डैगर या ए एल डैगर है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0, सिमिलर होने पर। चाहे यहाँ पर डिफर भी होगा तो भी वैल्यू 0 आएगी। जैसे कि ए के है और ए एल है तो भी 0 है, और ए एल डैगर और ए के डैगर है तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। ठीक। नेक्स्ट देखिए, वेयर ऑल द ऑपरेटर रेफर टू द सेम टाइम, where all the operator refer to the same time the eigenvalue spectrum of the Hamiltonian operators तो यहाँ पर हमारे पास एक तो नंबर ऑपरेटर रहेगा जिसको हम एन के से रिप्रेजेंट करेंगे, एन के डैगर से, एन के, जिसको हम लिखेंगे ए के डैगर एंड ए के। ये हमारे पास नंबर ऑपरेटर है। और पीछे जो हमने लिखा है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे, और यहाँ पर हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पर जो एन के की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 0 से लेकर के इन्फिनिटी रहेगी। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास एन की रहेगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक हो सकती है। और ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं द
आइगन वैल्यू ऑफ नंबर ऑपरेटर is integer. Okay, and phi k और k is the normalizations eigen function. यहाँ पर हम एक नए फंक्शन की बात करते हैं फाई के, या फिर हम इसको के इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, ऑब्लिक लगा सकते हो आप. इज नॉर्मलाइजेशन इज नॉर्मलाइज्ड is a normalized eigen function then eigenvalue of nk is, तो हमारे पास ये रहेगा एन के फाई के इज इक्वल टू स्मॉल एन के एंड फाई के. दिस इज द आइगन फंक्शन, दिस इज द आइगन वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, नंबर ऑपरेटर. इसको आप इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर हम इसको 5 दे देते हैं. ठीक. इफ फाई के और के इज द नॉर्मलाइजेशन आइगन फंक्शंस देन द आइगन वैल्यू ऑफ, ये हम लिख चुके हैं. फिर उसके बाद है वेयर एन के इज द, आप यहाँ पर अलग अलग इनको डिफाइन कर सकते हैं. where nk is the eigenvalue of operator nk, and now operating above equation by operator a dagger from left side. Operator above equation by operator a dagger from left side. तो हम इक्वेशन नंबर 5 के लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, ए डैगर को अप्लाई करते हैं. तो ए डैगर और एन के और फाई के लिखेंगे इज इक्वल टू, इस यहाँ पर लिखेंगे ए डैगर और एन के एंड फाई के. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. साथ में हमें ये भी पता है, इसको आप इक्वेशन नंबर अगली दे दीजिए 6 नंबर, और आप लिखोगे वी नो दैट, कि हमारे पास जो वैल्यू है किसकी, ए और ए डैगर की, वो हमारे पास होती है 1. तो आप इसको जब ओपन करोगे ए डैगर माइनस ए डैगर ए इज इक्वल टू 1. जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा ए डैगर ए इज इक्वल टू, हमारे पास रहेगा ये ए डैगर माइनस 1, ए डैगर माइनस 1. और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसकी है, नंबर ऑपरेटर की, एन के. आप इसके सब्सक्रिप्शन में के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए, या फिर मैं इस इक्वेशन नंबर 7 को दोबारा लिख दूंगा. तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 7 है एन के जो होगा वो ए के डैगर और ए के होता है, और इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए के और ए के डैगर माइनस का 1. इस वैल्यू को आप इसको पहले समीकरण नंबर 7 दे दीजिए, और 7 को आप समीकरण नंबर 6 में रख दीजिए. तो इक्वेशन नंबर 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 6, और हमें मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से. देखो ए डैगर को हमने अप्लाई किया, ए के डैगर को, और यहाँ पर नंबर ऑपरेटर तो उसकी वैल्यू है ए, और ए के आप लगा लो डैगर माइनस 1, और यहाँ पर है फाई के. ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एन, पहले मैं लिख देता हूँ, ए के डैगर और एन के और फाई के, इस तरह से आएगा. सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो मल्टीप्लाई करेंगे रहेगा ए के डैगर ए के डैगर माइनस ए के डैगर, और साथ में क्या है, फाई के है. इधर आप देखोगे एन जो है वो आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. तो एन के बाहर आ जाएगा
और ए के डैगर और फाई के ऊपर क्या रहेगा, अप्लाई रहेगा। फाई के पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सिंपली यहाँ पर जो फाई के है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा ए के डैगर, ए के और ए के डैगर और फाई के माइनस ए के डैगर और फाई के इज इक्वल टू स्मॉल एन के, और यहाँ पर है ए के डैगर और फाई के। इसको आप इधर लेके आ जाओ, इधर, ठीक। तो हमें मिलेगा ए के डैगर, ए के डैगर और फाई के इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा एन के और ए के डैगर फाई के माइनस ए के डैगर और फाई के। ए के डैगर फाई के और ए के डैगर फाई के आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा इधर से ए के डैगर, ए के और ए के डैगर और साथ में फाई के इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा आपको मिल रहा है ए के डैगर और फाई के आप कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर एन के माइनस आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, सॉरी +1, कितना मिल जाएगा, +1। ये माइनस का था तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा एन के +1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको अपन बोल सकते हैं नंबर ऑपरेटर। यदि मैं यहाँ पर कोष्टक लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑपरेटर एन के और ए के डैगर और फाई के इज इक्वल टू, यहाँ पर भी है ए के डैगर और एन के +1 और फाई के, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर यदि हम ए के डैगर से ए के डैगर को हटा दें, ठीक, या फिर हम ये कहें कि ए के डैगर के कारण यहाँ पर जो वैल्यू है, ए के डैगर के कारण जो वैल्यू है वो हमारे पास नंबर ऑपरेटर की वैल्यू में एक वैल्यू इंक्रीज हो गई है, एक वैल्यू इंक्रीज हो गई है। या फिर आप इसको देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा आप इसको एज ए फंक्शन मान लीजिए, एज ए आइगन फंक्शन, ये पूरे को पूरा मान लेते हैं एज ए आइगन फंक्शन। तो ये हमारे पास रहेगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी आइगन वैल्यू, सॉरी यहाँ तक ये हमारे पास रहेगी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है अब की बार इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, एन के +1। इसको आप देखो ऐसे समझो, एन के, ठीक है, यहाँ पर एक हम इसको पूरे को एज ए फंक्शन मान रहे हैं, तो ए के डैगर और फाई के फंक्शन हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है एन के +1 और यहाँ पर ए के डैगर और फाई के। तो आपके पास देखिए ये ऑपरेटर है और ये पूरा एक फंक्शन है, ये फंक्शन वापस रिपीट हो रहा है और इसकी जो आइगन वैल्यू होगी अगली बार ये रहेगी। इसका मतलब ये है कि ए के डैगर एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा ऑपरेटर है जो नंबर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू को एक क्या कर देता है, अप कर देता है। नंबर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या कर देता है, एक अप कर देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिएशन ऑपरेटर। तो आप इसको इक्वेशन दे दीजिए, हम इसको इक्वेशन देते हैं 8 दे देते हैं और आप लिखोगे, मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ और फिर इसके नीचे थ्योरी लिखूँगा। तो ये है एन के और ए के डैगर और फाई के इज इक्वल टू मिल रहा है हमारे पास स्मॉल एन के +1 और यहाँ पर मिलेगा ए के डैगर और फाई के, ये है। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 दे रहे हैं। आगे लिखोगे शोइंग दैट if phi k is an eigenfunction, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि showing that phi k is the eigenfunction of operator n k of operator n k with corresponding eigenvalue
with corresponding eigenvalue small n k, then ak dagger and phi k is also its eigenfunction, is also its eigenfunction with eigenvalue nk प्लस वन। देखो हमने कहा है कि यदि हमारे पास फाई के एक आइगन फंक्शन है किस ऑपरेटर का, एन के ऑपरेटर का, तो उसकी आइगन वैल्यू हमारे पास आती है स्मॉल एन के। लेकिन यदि हमारे पास एक के डगर फाई के एक आइगन फंक्शन है किसका, एन के का, तब हमारे पास आइगन वैल्यू आती है एन के प्लस का वन। एंड सिमिलरली वी कैलकुलेट द we can find that कि n के यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर यदि हम एनिलेशन ऑपरेटर लगा दें फाई के, तो बस ये बात है कि एक स्टेट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी n के -1, और ये आपको वापस मिलेगा एज ए आइगन फंक्शन। और यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसका, आप इक्वेशन नंबर 9 मैं आगे लिखता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है कि ऑपरेटर एन के एंड ए के फाई के इज इक्वल टू, ये रहेगा एन के -1 और यहाँ पर लिखेंगे ए के और फाई के, और इसको हमने दिया है इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पर ही हम लिख पाएंगे कि एन के इज द फाई के इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर एन के with eigenvalue small n k, then the if function a k phi k of operator n k, then the eigenvalue of the function is n k minus का 1। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, this equation show that ak phi k is also eigenfunction of operator is capital N K having eigenvalue n k minus का 1। thus the operator a k dagger increase the eigenvalue of operator n k by 1 unit ठीक है, by 1 unit, and the operator ak decrease the eigenvalue by 1 unit।
वैल्यू ऑफ एन के बाई 1 यूनिट बाई 1 यूनिट। हैंस द ऑपरेटर, तो असली बात है ए के को हम क्या बोलेंगे, राइजिंग, क्रिएशन, और ए के डैगर को क्या बोलेंगे, राइजिंग और क्रिएशन, और ए के को बोलेंगे एनिलेशन और लोअरिंग ऑपरेटर। आप लिख सकते हैं हैंस द ऑपरेटर, हैंस द ऑपरेटर, हैंस द ऑपरेटर AK and AK dagger and AK treated as rising or creation, rising or creation and lowering or annihilation। annihilation operator रेस्पेक्टली। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि AK और AK जो डैगर है, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। AK जो डैगर है उसका क्रिएशन ऑपरेटर बोलोगे, और जो AK है उसका आप एनिलेशन ऑपरेटर बोलोगे, एनिलेशन ऑपरेटर बोलोगे। ये हमने यहाँ पर देखा है कि आइगन वैल्यू को अप और आइगन वैल्यू को डाउन करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बोसोन के लिए इनके जो आइगन वैल्यू है और आइगन फंक्शन है उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।